सबको नमस्ते। आज हम पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंगल क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख लें। ओके, पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला जो पेयर है हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि हमने पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात की है तो अब हम जो भी पढ़ेंगे वो दो एंगल्स के बारे में बात की जाएगी। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो क्या बोल रहा है, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो कोई अकेला एंगल कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, दो एंगल हमेशा साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री होता है। अब इसी चीज़ को हम बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं। जैसे हमने एक बोला 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 30 डिग्री इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू 60 डिग्री, या 60 डिग्री इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू 30 डिग्री। या और भी तरीका है, और हम कैसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज़ 60 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज़ 30 डिग्री। और एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 45 डिग्री। ओके देन 10 डिग्री 80 डिग्री, और इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि उन दोनों का सम करके 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेयर हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं 40 डिग्री 140 डिग्री, दोनों को ऐड करके क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है। अब इसे भी ऊपर जैसे हमने लिखे थे तरीके, उनमें से कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे 40 डिग्री एंड 140 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, 40 डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू 140 डिग्री, 140 डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू 40 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज 140 डिग्री, या सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री इज 40 डिग्री, इस तरह से। और बाकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 70 डिग्री 110 डिग्री, और ऐसे ही और भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा है एडजेसेंट एंगल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब बोलते हैं, जब ये तीन कंडीशंस, जो कि बहुत ही सिंपल कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, दे हैव अ कॉमन आर्म, दोनों एंगल्स की एक आर्म सेम होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। वर्टेक्स और आर्म्स क्या होते हैं एंगल्स के, वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब जो दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है उसके दो अलग अलग साइड्स पे उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। अब ये तीन कंडीशंस को देखना कैसे है, या आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिए हैं दो एंगल्स, एंगल AOB ये वाला एंगल, और एंगल BOC ये वाला एंगल। तो इन दोनों का अगर मैं वर्टेक्स देखूं तो O है, तो कॉमन वर्टेक्स O हो गया। एंगल AOB की अगर मैं बात करती हूँ तो एंगल AOB की जो आर्म्स हैं वो क्या हैं, एंगल AOB और एंगल BOC, इसकी आर्म्स हैं AO और OB, ये रहा AO और OB। ऐसे एंगल BOC की जो दो आर्म्स हैं वो क्या हैं, BO या OB, हम कुछ भी लिख सकते हैं, और OC। तो दो आर्म्स ही हो गई। अब दोनों में से एक एक आर्म कॉमन है, OB दोनों की आर्म है, इस एंगल के लिए भी एक आर्म है और इस एंगल के लिए भी आर्म है, तो कॉमन आर्म OB हो गया। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब जो दोनों में सेम नहीं है, जैसे AO और OC, ये दोनों OB के अलग अलग साइड पर हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये जो दो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वो किन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। एक उसने एंगल बोला AOB, दूसरा एंगल उसने बोला AOC, ये वाला एंगल। तो अगर मैं देखूँ तो दोनों का वर्टेक्स तो सेम ही है, वर्टेक्स O ही है। एंगल AOB की मैं आर्म्स देखूँ तो वो हैं AO और OB, और एंगल AOC की मैं आर्म्स देखती हूँ तो वो आ रही हैं
AO और OC, AO और OC। तो जो कॉमन आर्म है वो AO हो गई, AO कॉमन आर्म है इन दोनों में। जो नॉन कॉमन आर्म्स है माने OB और OC, तो OA के सेम साइड पे, राइट साइड पे ही हैं दोनों, OB भी और OC भी, दोनों सेम साइड पे आ रही हैं। इसीलिए ये जो दो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो एडजेसेंट एंगल्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पेयर हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी हमने एडजेसेंट एंगल्स सीखा। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा होगा तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। या इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम कि जो एडजेसेंट एंगल्स अभी हमने देखे उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर वो एक लाइन बना दे, नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट साइड पे होती हैं, ये तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स की। अगर ये दोनों आर्म्स मिलके एक लाइन बना दें तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इन्हें हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इन्हें बोला जाएगा। तो दोनों ही बातें बिल्कुल एक जैसी सी हैं कि जब भी ऐसा होगा कि ये एक लाइन बना दे तो ये पूरा एंगल लाइन पे हो जाएगा और ये पूरा एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम। और हमने पिछली वीडियो में स्ट्रेट एंगल पढ़ा था कि लाइन पे जो एक एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों सेम ही चीज़ हैं ये। तो और लीनियर पेयर, लीनियर वर्ड भी लाइन से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे लीनियर वर्ड यूज़ किया है। तो जब भी नॉन कॉमन आर्म्स लाइन बना रही होंगी तो हम बोलेंगे कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हुई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो 4 एंगल्स बनते हैं टोटल। अब वो जो 4 एंगल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर बनते हैं। एक पेयर मतलब 2 एंगल, तो 2 पेयर मतलब 4 एंगल। तो जो 2 पेयर बनते हैं वो क्या हैं, क्योंकि उसने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले। तो एंगल AOD और एंगल COB एक पेयर ये बन जाएगा, और दूसरा पेयर एंगल AOC और एंगल DOB का, तो 2 पेयर बन गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से रिलेटेड एक रिजल्ट होता है जो ये कहता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो पहला पेयर जो था हमारा एंगल AOD और एंगल COB का, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ऐसे ही जो बाकी के 2 एंगल्स हैं वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में फ़िलहाल इतना ही। एंगल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।